श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण की कहानी लीला कलयुग की। कल के अवतार में गुप्त रूप से कृष्ण कहता है, थैंक्स दोस्तों। फर्स्ट चांस सभी पूरी दुनिया को 99% डिब्बों को होली की शुभकामनाएं। दोस्त त्यौहार तो आज रजवाड़ों का हो गया। गरीब तो साला लालच में पड़ा है रुपया कमाने में। त्यौहार की खुशी भी छोड़ दे रहा, रुपया कहाँ से लाएंगे? अरे जब अपना ही दिमाग लगाओगे तो दंड मिलेगा तुमको। ईश्वर के लिए जीना नहीं वो मालूम होता है। मतलब एक दिन त्यौहार है, मार्केट बंद नहीं कर सकते हो। ईश्वर को क्या टोपा समझ रहे हो? अपनी मर्जी चला रहे तुम इंसानों। वो पान बेच रहे हो, सिगरेट बेच रहे हो, मसाला, तम्बाकू। अरे यार जो जिसका काम है वो करे, जो ज़रूरी है वो करे। रंग बेचो, जहर बेच रहे हो, नशा बेच रहे हो, ईश्वर का मजाक बना रहे हो। न मंदिर न मस्जिद कहीं नहीं देख रहे हो। होली है, बुरा ना मानो। बुरा मान जाएंगे हम बुरा मान जाएंगे। इंसानी डिब्बे होंगे जो नहीं मानते होंगे। ये छोटी पसीजी नहीं मालूम उनको। होली दुखों की थी, राक्षस कुलों की, देवताओं के लिए खुशियों की थी। तुम तो न राक्षस हो न देवता, इंसान भी नहीं बन पाए अपने आप को। अबे तुमसे अच्छे तो इंसान राक्षस होते हैं। तो सारे शैतान एक जैसा काम करते हैं, एक जैसा चलते हैं, एक जैसा कार्य करते हैं। पूरा कार्य राक्षस कुल। कभी राक्षस लड़ाई नहीं करता है, लेकिन यहाँ सारा इंसान लड़ाई कर डालता है। राक्षस देवताओं से लड़ाई कर डालेगा और इंसानों से नहीं। इंसान तो ऐसे मर जाएगा। और यहाँ इंसान को मार डाल रहा, अपने आपस में लड़ाई कर डाल रहा, युद्ध कर डाल रहा। न राक्षस का मतलब मालूम ना देवता का। वो देवता वो होता है जो कर्मों से बनता है, सत्य कर्म धर्म कर्ता वचन पालन से बनता है, जो ईश्वर की श्रेणी में रहता है, वो हो देवता। और राक्षस वो होता है जो मरने के बाद शैतान, भूत प्रेत और इंसानी राक्षस जो केवल अपराध करते हैं। क्या फ़र्क है? हमारे पास शरीर है, उनके पास शरीर नहीं। फ़र्क तो इतना ही है। बाकी तो राक्षस से क्या कम हो तुम लोग। कहते हैं होली खेले मसाने में, तो सत्य है। महाकाल को इंसान नहीं पसंद है, राक्षस कुल पसंद है, इसीलिए शमशान में होली खेलते हैं। तुम लोग को क्या लगता है मंदिर मस्जिद में चढ़ाया तो तुमको काम मिल जाते हैं? टोपा समझा है क्या ईश्वर को? ठीक है, दुआ फरियाद लगाओ बस। जितनी देर मंदिर गए दुआ फरियाद दिल से लगाओ। उसके बाद हफ्ता महीना गुजरा, लौड़ कौन सी फरियाद कौन सी दुआ कहाँ गए उनका मालूम नहीं। हम ईश्वर से क्या मांग के लाए थे दुखी जीवन में? 2-4-6 महीना कट गए तो लोग भूल गए कि ईश्वर से कुछ कहीं क्या रहे। तुम्हारे हिसाब से देंगे? तुम मांग रहे 100% की चीज़ और लौड़ा रास्ता ऐसा है नहीं, कहाँ दे देंगे? एक सीढ़ी चढ़ के आएंगे ना वो तुम्हारे बराबर। हम भी तुम तक पहुँचने के लिए, तुम्हारे लिए आगे का रास्ता बनाने के लिए तुम्हारा पूरा रास्ता बना जाएंगे। उसके बाद 100% वो रास्ता तुमको देंगे ना खुशियाँ। लेकिन तुरंत लाओ झट्टा इधर लगाओ उधर तुरंत फायदा। जालिम लोशन को क्या कहते हैं? जालिम लोशन क्या कहते हैं? हमको पता ही नहीं होगा, सोचा नहीं होगा। श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण भी ऐसे आ सकता है। अबे केवल इतना सोचो इंसानों, तुम लोग ने तो नाम रख लिया है सारे ईश्वरों का। तुम सब A to Z पाप करते हो तो तुम सब यही कहते हो कि सभी में ईश्वर है। अबे तो सभी में ईश्वर है ना, तो तुम सब जब कुछ कर सकते हो तो ईश्वर क्यों नहीं कर सकते? हा? हम तो केवल दिखाना है पूरी दुनिया को। देखो बेटा, जो बदल गया वो इंसान, जो नहीं बदला वो है भगवान। ना हम कल बदले थे ना आज बदले हैं, ना आने वाले कल में बदलेंगे। क्योंकि हम बदल जाएंगे तो तुम लापता हो जाओगे दुनिया। अब हमने न बचाई होती, परंपराओं को निभाई ना होती, तो यहाँ तक खींच के लेते हैं। आज कपड़ा पहन लिया, धोती कुर्ता पहन ले, या ये सब जनरेशन यहाँ तक मिल गई तो 30 मार खा कर बैठे खुद को। याद करो पूरी दुनिया में जंगल था, याद करो कुटिया बनी, याद करो कच्ची मिट्टी के घर थे पूरी दुनिया में। आज बन गए हैं बिल्डिंगें तो भूल गए। क्यों कहते हैं गरीब घर में संस्कृति जन्म लेती है, ईश्वर जन्म लेते हैं? क्योंकि गरीब अपनी मर्यादा से नहीं जाता, अपनी आन से नहीं जाता है। शान चली जाए, सब कुछ लूट जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मर्यादा से नहीं जाएंगे। सीताराम की मर्यादा बनाई थी, रणजीत रावण की बना डाली। जब पाप की दुनिया बना डाली, घर घर में रावण है, राम नाम रख लिया पंडित धर्म ने। मांस मदरा रंडी चोरी चाहिए इनका। जब पंडित धर्म में उतरे, दिखा तो रहे हैं, कह दो ना। यही तुम लोग चाहते हो कि भगवान विष्णु यानी राम जी
ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे, संभल गांव में, कल की अवतार में, तो हम कहते हैं वहाँ छोड़ो, पंडित धर्म की बात करो ना। आज तुमको दिखाते कितने पंडित हैं जो राम नाम से आए हैं, राम नाम रख लिया भाई, उस वक्त उनका भी नाम राम था इंसानी रूप का। आज तुम्हारे औलादों का नाम है राम। क्या खाते हैं? मांस, मदरा, रंडी, भोसड़ी वाले रंडी का औलाद है। गाली नहीं बकेंगे तो क्या झाँट नहीं। और पंडित धर्म जो कहता है ना कि ब्राह्मण तो देवतागढ़ झुकता है ब्राह्मण के आगे, पंडित के आगे, तो हम कहते हैं भोसड़ी मुस्लिम का झुका नहीं पाओ, मुस्लिम का झुका नहीं पाओ आज तक, और इसको तुम आगे झुकेगा। लंड हो पंडित हो, अपने घमंड में आगे हो, इसीलिए भोसड़ी वालों तुम्हारे धर्म में जन्म ले लेते ना, तुम लोग खुदा समझ बैठते खुद को, पूरा धर्म, फिर बाकी दुनिया से गुलामी कराते हैं। मुस्लिम को वैसे झाड़ न झुका पाते हैं, हम झुकने ना देते। हवा हैं, तुम में भी रहते हैं, कहते ना हवा बनकर चलते हैं, तो ये नहीं देखते हैं कौन सा धर्म का कौन सा इंसान है, सीधा उसकी सांसें बन जाते हैं, उसकी जीवन लीला। उसका दिमाग जो है लगा रहा है, वो अपना दिमाग लगा रहा है, नीचे उतर नहीं पा रहा, क्योंकि नीचे हम रहते हैं। तुम लोग सोचते हो पूरा शरीर तुम्हारा है, टोपा हो लग रहा है, तुम लोग सब कुछ मेरा है, ये धर तक मैं ही हूँ, श्री गणेश ही है, सर तुम्हारा है, इसलिए बदल दिया था हमने, हाथी लगा लिया, इंसानी रूप तुम लोग को दे दिया, जीवों को सिर्फ दिखाने के लिए। जीवों ने कहा कि भगवान हम इन लोग इंसान बनकर आएंगे तो कैसे दिखेंगे। तो माँ पार्वती ने मतलब कैसे दिन जन्म देंगे, तो गर्भ से देंगे, टाइम लगा था, तो इंसान खुद पुतला बनाते श्री गणेश का, और श्री गणेश का सर काट के हाथी के धर पे लगा दिया, और हाथी का श्री गणेश को लगा दिया। कहीं ऐसे दिखेंगे, ये शरीर जैसे वो सब दिख रहा है वैसे ये शरीर होगा, अलग अलग प्रैक्टिकल उदाहरण करके दिखाया। कुछ रात बहुत छुपा है तुम लोग से, तुम लोग का था हम बता देते हैं, टोपा समझे होगा, जो आने वाला कल जानता है वो तो तुमको आज बता देगा, टोपा समझ लिया गया श्री गणेश को। 5 नंबर पे उतरे थे, पता है ना, अब 5 बने, 50 बने, 5000 या 50,000, 5 लाख या 5 करोड़, नंबर वही 5, 0 1 बढ़ गए, क्या कहते हैं वही 0 से 0 निकलते रहे, अवतार होते रहे। जब भी आज दिल इच्छा 0, जब भी आज दिल इच्छा 0। आज सुनाते प्रेम प्यार की कहानी, वो राधा रानी। तुम्हें क्या लगता है, जैसे तुम लोग आज इंसान प्यार करते हो अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से, शिद्दत का, तो कितना दर्द होता है दूरियों में। सोचो कृष्णा कितना दर्द हुआ होगा, हाँ? क्या कृष्णा जन्म लेकर नहीं आ सकता है, और तुम सब आ सकते हो, कृष्णा नहीं आ सकता है। दुनिया जानती कृष्णा गुप्त रूप से आता है, तो करता है क्या ये नहीं पता। कभी कहानी, कभी इतिहास, कभी ग्रंथ लिखता है। मानते हैं उस बार हर बार अनपढ़ बनकर आए। द्वापर में भी हम पढ़े लिखे नहीं थे, मैंने तो खाली उतनी एजुकेशन ली जितनी हमको हमारे योग्य लगी। जब जानते हैं उसके आगे का रास्ता हमें लिखना है, तो हम वो एजुकेशन छोड़ दिया, क्योंकि बाई फ्यूचर आगे हमें करना है ना। जब हमें करना है तो तुम लोग की एजुकेशन हम क्यों लें। इसलिए डिस्चार्ज आज भी आया है, जेल में बंद कर, देखो जेल में बंद कर दिया तुम इंसानों ने एक भक्त को, उन्हें ग्रंथ लिख डाला, गीता पार्ट 2, जिसने पहले लिखी वैसने दूसरी लिखी, बस नाम चेंज, उसे भी नहीं पता, और जिसकी लिखी है ना उसको तो पता है। तो वो तो 6 अवतार में आता है, गुप्त रूप में रहता है, कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी रूप में मिल जाते हैं। किसी भी रूप में मिल जाते तो क्या गेटअप बेकार है। मतलब होली हम नहीं खेल सकते, एक बार खेल लिया बस, तुम लोग खेलो। और फिर तन नहीं देखते हम, अगर तन देखते तो रंडियों की सांसें ना बनते, रावण की सांसें ना बनती। इसलिए रंडी रावण की जोड़ी ख़त्म करने के लिए देखो कृष्णा का त्याग, श्री गणेश से पहले नागेश का त्याग। श्री कृष्ण द्वापर में आया 50 पर, 50 नीचे कर आया था, आगे 50 बचा था। क्या बता देते राधा द्वापर में, राधा को क्या कहते, क्या मजबूरी थी राधा को छोड़ने की, बस यही मजबूरी थी, वादी वचनी थी। 21 में आया था 50% में, उससे पहले 21/12 का दुख सतयुग, सतयुग में झेल आया था। जन्म और पुनर्जन्म दोनों वहीं हो गए थे, जन्मा और जन्मा। रोहित नाम से मरा और शमशान से उठ गया, आज जन्मा। आत्मा को शरीर चाहिए होता तो भगवान को भी शरीर चाहिए था, परमात्मा को भी। नाम चेंज है तो हम तो गुप्त रूप में आते हैं, माँ बाप नाम रखते हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और इतना देखो कि कितना बस सनकी हूँ मैं, जो सत्य से कलयुग तक अपने ही नाम का झंडा गाड़ने चलाया। ये 9वीं बार राजा रंजीत नाम का इतिहास दिखने आया, कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी ये देश, कभी वो देश, कभी ये गांव, कभी वो गांव, और भारत छोड़कर कभी नहीं गया। एक अवतार में परमानेंट यहीं रहता है, बाकी जो हमारे पुराने हो जाते हैं उनको भेजते विदेश, जाओ बेटा विदेश बना जाके, जाओ विदेश बना जाके।
जीव जंतु पहले बने, बाद में बना पक्षी, उसके बाद बना इंसान। तो जीव जंतुओं में भी हम रहते हैं, इसीलिए कहते हैं मायने में जीरो। आई एम टोपा, चूतिया, बुद्धा, पागल, संकी। जो दिल लग गया देश दुनिया को खुशियाँ देने का, जानी हूँ देने ही आता हूँ, आज गरीब बनकर आया हूँ, वो दे के जा रहा हूँ अगले 49 जन्मों में खुशियाँ या तो बर्बादी। तो बर्बादी देख के जाऊँ, उसके लिए सॉरी दोस्त, तुम सब पूरी दुनिया से कह रहे हैं सॉरी। भगवान श्री गणेश तुम्हारे सभी पर आते हैं, ए टू जेड ऐसे शक्तियाँ, तो क्या मुझ पर नहीं आ सकती? पूरा ब्रह्मांड सभी में रहता है, कोई भेदभाव, कोई छल कपट, ऊंची नीच भेद कुछ नहीं किया, सबको सब कुछ दिया, कर्मों को हिसाब से छोड़ दिया। देखो हम तो कर्म करके भी आए, धर्म करके भी आए, कर्तव्य वचन पालन 6 जन्म में स्थिति निभा के आए, और एक इंजन है, हम खत्म मतलब दुनिया खत्म। इसीलिए कह रहे हैं दोस्त क्षमा करना, अगर तुम लोग बर्बादी के कगार पर दिखने लगना तो भगवान को कोई दोष मत देना, क्योंकि द्वापर युग में बता दिया था हमने साफ साफ खुले शब्दों में, और जितना बताया था आज वही दिखाने आया हूँ। टोटल रियल फिल्म पूरी दुनिया को दिखाने आया न्यूज़ के थ्रू। द्वापर में ही बता दिया था कलयुग के बारे में, सोचो एक युग पहले बता दिया था, तो आज अगले 49 जन्मों तक बता रहा हूँ। कैसे आऊँगा? अगले 49 जन्मों तक बता रहा हूँ कि दिमाग घूम गया तो पूरी दुनिया को मरने नहीं दूँगा, गितलाऊँगा। ये कहता चला आया, अब दिमाग घूम गया तो फिर खुशियाँ ही खुशियाँ दूँगा, इसलिए दिमाग नहीं लगाते, सीधा दिल से बताते। जो अंदर है वही बाहर है, ये नहीं तुम लोग की तरह कि दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और, मुंह में कुछ और, बोले कुछ और। जो अंदर है वही बाहर है, क्योंकि हम खुली किताब है, ज़ीरो है। 2 हिस्से करो चाहे 4 हिस्से करो, सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी में होंगे। एक जीरो को 4 हिस्सा करो ना, चाहे 2 करो या 4, सबके हिस्से बराबर होंगे। तो काफ़ी समझदार इंसान डुब्बो, तुम लोग की तरह हम दिखावटी चोला नहीं पहनते, साधु संत महात्मा गेटअप पहन लिया क्या गया। ए टू जेड पूरी दुनिया से कहते हैं तुम लोग ने सब कुछ बहुत कुछ अच्छा किया, सब कुछ किया, बहुत अच्छा कर रहे हो, शास्त्रों के हिसाब से चल रहे हो, फिर भी देखो क्या कर पाए। यहाँ देखो सब कुछ किया, ए टू जेड वही किया जो तुम इंसानों ने किया, फिर भी गाँव नहीं, शहर नहीं, देश नहीं, फिर दुनिया बदलने चले आए ये कर्मों पर। तो ये न कह सके श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा चीटर, मुझे धोखेबाज कहते हो। किसके साथ धोखा दिया, किसको दर्द तकलीफ दी? शरीर कहते ना रासलीला से, ना रासलीला करने से पहले खुली किताब बन जाता हूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि मेरी गलती है, कृष्णा तुम्हारी गलती है। सब कुछ बता देते हैं, आगे पीछे सब कुछ बयां कर देते हैं, और जो बोलते हैं वही करते हैं। उसके बाद लोग बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया एक जैसी है और हम सबसे अलग, सबसे अनोखे, अनोखी बात कर रहे हैं। तो अनोखे हैं भाई, इंजन है 100%, 99% डिब्बों के इंजन है, हर 100 साल में आते हैं। दोस्त दुनिया कहती है भगवान मेरा दुख ले लो, ईश्वर मेरा दुख ले लो, अल्लाह मेरा दुख ले लो, हे खुदा मेरा दुख ले लो। हम तो दुख तुम्हारा ले लेते हैं और खुशियाँ तुम सबको देते, तुम सबके कर्मों के हिसाब से, तुम्हारी सोच पे निर्भर रहते हैं। तो सोचो जिसे तुम दुख देते हो वो तुम्हें खुशियाँ देता है, तो उस खुशियाँ देने वाले के पास बैंक अकाउंट में होगा क्या? टोटल दुख भरा है। ये तुम इंसानों को दुनिया ने दिया, सत्युग से कलयुग तक आज तक दुखी तो दिया है। किसने खुशियाँ दी? जिसने दी उसने एक पहचान बना ली, भगवान कम से कम चलो एक नाम ही हो जाएगा, कुछ नहीं त्याग कर दिया, चलो एक नाम ही हो जाइए। कि मोदी जी आए थे नाम से, कोई गांधी जी नाम से आए थे, कोई वीर प्रताप, ए टू जेड नाम, सब कुछ ना, कोई ना कोई स्वार्थ, कोई ना कोई लालच। यहाँ देखो बिना स्वार्थ बिना लालच चले जाए, जीरो बनकर दिल्ली 6 जीरो। तो नाम भी ना चाहिए, नाम भी पुराना हमारे इतिहास के पन्नों में लिखा है, राजा रंजीत सिंह नाम का। श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा भी हमारे इतिहास के पन्नों में लिखा है, ए टू जेड सब कुछ लिखा है। और ए टू जेड की रिपीट कहानी दोहराने आए हैं, सबकी पार्ट 2 बनाने आए हैं। तो काफ़ी समझदार हो, मेरी भाषा से क्या सुन रहे हो? देख लो, सुन लो गाना, पूरा गाना सुनना ये सब, और दिल से सुनना कि कृष्णा क्या करे। उसमें कृष्णा है, प्रेम कहानी लिखते हैं हम खुद रूप में। फिल्मी दुनिया बनाई ना श्री गणेश ने, पप्पा कहती है। तो सोचो कृष्णा बनकर क्या क्या रासलीला फिल्म में दिखाई, और भैया इतनी खुला हमने नहीं दिखा जितने भैया आजकल के लोगों ने दिमाग लगा लिया। अरे भगवान मेहरबान है, भगवान कहीं ना चौधो खाओ, फिल्मी दुनिया भी यही कहती है फटाफट, यही तो कहती है लौड़। अरे ठीक है, एक जीवन मिला है, मज़ा ले लो। ये नहीं सोचते एक बार कि जिसे वो हमने पहले पसंद किया, क्यों पसंद किया, सोच समझ के पसंद करते। जीवन भर के लिए दोस्ती, वादे वचन, प्रेम प्यार की वो कस्में लिखी जाती हैं खुशियों के दिनों में, निभाने वाला कौन?
इसीलिए कहते हैं हम वादे भी यूँ करते और निभाने भी आते, इसलिए नाम सन की दानी पोथी रामायण रंजीत सिंह बताते हैं। A to Z, माय नेम इज़ A to Z, माय नेम इज़ जीरो। जीरो का मतलब अनंत, शून्य, ब्रह्मांड। इसीलिए कहता हूँ कण कण में रहता हूँ। प्रेम से जय माता दी कहता हूँ, क्योंकि दुनिया को पता है आज का बोया हुआ अगले जन्म में काटना पड़ता है। राधा से किया वादे वचन, किया मीरा से, रुक्मणी से किया 16,000 पत्नियों से। तुमको क्या क्या लगा कि मेरे रुक्मणी महान हो गई, राधा महान हो गई, मीरा और मेरी 16,000 पत्नियाँ महान हो गई? सबसे पहले मेरे माँ बाप के वादे वचन जिसने जन्म दिया वो जन्म न देते तो हम यहाँ कैसे आते? तो हम तो सबसे पहले उनके वादे वचन को निभाते हैं। बाकी 99% इंसान टिप्पो कर्मों पर, जिनसे वादे वचन करते सोच समझ के करते और निभाने भी आते हैं। आज 108 पत्नियों से किया, और विश्वास करो कितनी मिली, अनेक। रास्ते मार्केट में इस 32 साल 11 महीना हुआ है। 32 साल 11 महीने, 32 साल 11 महीने में ना जाने कितनी औरतें मिली, कितनी लड़कियां मिली, कितने लड़के मिले, कितने A to Z इंसान मिले। जो चाहिए था विश्वास वो नहीं मिला। और फिर जहाँ विश्वास नहीं वहाँ ईश्वर नहीं, वो चाहे इंसानी रूप में हो चाहे जिस रूप में हो। इसलिए कहते हैं धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। खुश रहना, अपने आप को बचा लेना, क्योंकि हमने 99% की माफ़ी दी थी। द्वापर में बताया था कि भैया 99% माफ़ी देंगे, उसके बाद हमारा खेल। तो भाई दिया हुआ वादे वचन जब किया था तो निभाने आ गए। और याद दिलाना है कि भैया 1999 भी गया, टाइम ऑफ। इस 2000 में बैठे हो सिर्फ मेरी वजह से। तुम लोग सोचते हो सच्चे हो, अबे तुम लोग खाली अपने हिसाब से सोच रहे हो। जितने लोग देख रहे हो ना, पूरी दुनिया बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग सोचती कि हम सच्चे हैं, बस मेरा भगवान जानता है। अरे भगवान जानता है, वही तो बता रहा है कि कितने सच्चे हो तुम। अगर सच्चे हो तो बताओ क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सच्चे हो तो तुम्हारा कर्म क्या कहता है, तुम्हारा धर्म क्या कहता है, तुम्हारी इंसानियत क्या कहती है? अकेले दुनिया बदलने आए तो मैं बदलूं और तुम सब लोग देखो, रहना तुम लोग को है। हम चूतिया हैं जो बदलने चले आए। इसीलिए कहते हैं हम जब गधे आते हैं ना तब पूरी दुनिया सोती है। लौड़ा समझ लिया जो बस सरहद पे खड़े हैं जान देने के लिए, पर आज वहाँ भी न जाने कितने सरहद पे खड़े हैं लालची में। अबे चलो यूनिफॉर्म मिल जाए, कहूँ ना यहाँ युद्ध बार बार होते हैं। जब हुआ था तो देखा जी, ये अरे सरकारी नौकरी मिली, सरहद पर खड़े मौका मिल रहा, चलो नाम कमाते हैं। लोग नाम कमा के खड़े हैं। अरे उनसे पूछो जो शिद्दत की लगन से गए हैं, दिल से गए हैं कि माँ ने मुझे, ईश्वर ने मुझे भेजा है इस भारत की रक्षा करने के लिए। हम सरहद पर मरने के लिए तैयार है। वो युद्ध में कभी नहीं कहेगा कि हम पीछे हटेंगे। तुम लोग उसकी पावर पोजीशन, अरे उम्र में छोटा है, क्या कहते हैं जूनियर है, सीनियर तुम हो, फिर भी तुमने टोपा संभाल लिया। अरे उसका हौसला, उसका बुलंद, उसका जिगरा देखो क्या कहता है। शरीर देख लिया डर गए, जिगरा क्या कहता है कि हम जगेंगे और पूरे भारत को सुलाएंगे सुकून की नींद। लेकिन मादा चौरंडी का औलाद भारत के अंदर ही मैया चुदा रहे भोसड़ी वाले की, मैं आका भोसला मारूँ रंडी का औलाद है। दिमाग घूम गया तो पूरी दुनिया के समझ लोग कह जा रहा, और क्या बताए नोच लो मेरी। हम तो कहते हैं हम खत्म, दुनिया खत्म, इंजन नहीं चलेगा, डिब्बा जहाज़ें नहीं नोच पाएंगे। सब उदाहरण दे रहे हैं, जब बना क्या आज दिखाने आए तो देखो सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी में हम इंसान बनकर आए। मौत और जीवन दोनों साथ लेके चलते कि एक लाठी के दो सिरे। हम वर्तमान देखते हैं, एक हाथ अगर हमारा अतीत है तो दूसरा है भविष्य, एक हाथ अतीत है तो दूसरा भविष्य, मस्तिष्क है प्रेजेंट, सोच पे निर्भर रहते हैं। सबको हीरो बना दिया, खुद जीरो बनकर चले आए, फिर भी टोपा समझ रहे। इसीलिए कह रहे हैं जो देखे, जितने देखें वो कहते भैया सबने होली जलाई, होली रंग खेली, तो होली से सुधर जाओ। तुम्हारे सबके लिए मुक्ति मिल चुकी है, तुम सबका पवित्र दिन आने शुरू हो गए। तुम सब लोग खुद खाली सोचो, हम सत्य तुम में भर देंगे। हम यहाँ बैठे बैठे मोबाइल पे ही तुम सब एक एक इंसानों को अंदर सत्य भर देंगे। कलयुग को बैठा ला, देखो फिर भी पाप नहीं करने दिया। एक तो वही किया जो तुम इंसानों ने किया। पाप भी किया तो माँ बाप से पूछ किया गया, रासलीला भी किया तो माँ बाप से पूछ लिया कि हमने उसको फंसाया है, वो मेरी पत्नी में जाओ उसके पास। तुम लोग तो कभी पूछते हो? संधि का औलाद, माँ बाप से छुपाते हो, ईश्वर को बताते हो, तो लंड सुन लेंगे तुम्हारी। कितने भूल गए भोसले वालों, चले आ रहे भगवान के पास मांगने, भगवान हमका दे दो,
वो लौंडे बहुत दिल लगा है, उसको यूँ नहीं कह रहे उसके शरीर से भूख है, दिल लगा है। दिल का मतलब जानते हो, मन से होता है प्रेम, तन से नहीं होता है। हम तन नहीं देखते, पूरी रात लटा सकते हैं सीने पर, भनक करने लगने देंगे धर को, खाली सर तक ही रह जाएगा। क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं तो सिर्फ आँखों में चेहरा बसाते हैं, शरीर नहीं। शरीर से क्या मतलब, जब हम चेहरा देखेंगे तो फीलिंग खुद नहीं जगेगी। जब गंदे लोग आते हैं दिमाग में विचार डालते हैं तो फीलिंग जग जाती है। जब फीलिंग जगने लगती है तो मैं उठाता हूँ। कहते हैं गीता भागवत रामायण पढ़नी चाहिए, भगवान की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। इंसान समझ लो है गलत, तो खुद दुनिया को पता है इंसान गलत है, हमारी सोच भी गलत है। भगवान सही तो भगवान दिल में रहता है, इसीलिए कहते हैं जो दिल है तुम्हारा वो घर है हमारा, वहाँ रहते हैं हम प्रेम से। तो दोस्त मन को शांत करो, सांसें रोक कर ध्यान करो। जो सभी के लिए रास्ता बनाया तो तुम लोग के लिए भी बनाया। जब हम खुद करते चले आए तो तुम लोग को बता रहे हैं। सब कुछ बनाना है, कैसे बनेगा, है कोई रास्ता, कैसे बनाएंगे? तुम्हें घर चल के आगे बनाएंगे, शक्ति चमत्कार दिखाएंगे। और दिखाया तो था द्वापर युग में, उसके बाद श्री बुद्धा अवतार बनकर आया, ज्ञानी तो लाया, क्या समझा, टोपा समझ लिया था लोगों ने। वो शक्ति लाया तो उसमें किसी मार भी नहीं सकता था। 3 मार दी 30 मार खाओगे भोसड़ी का, भगवान को मार दी, तुम्हें माँ का भोसड़ा नंदी का औलाद, सबको लेके आए 33 कोटि देवी देवता, जितने अधूरे खेल के उनको। बाकी तो आगे खेल देखो, जब बर्बादी का मंजर देख रहोगे ना तुम लोग तब तक गदहा देखना पसंद करते हो, तो देखो तब तक गदहा जल्द दिखेगा मैदान में तुम्हारे। उसके बाद मेरे पास मत आना कोई लोग झुक कर, टेंशन किए दिमाग कटे, जब करते तब सोचते नहीं, क्योंकि हम सोचे पहले बैठे होते हैं। नौकरी का आज तक कोई विश्वास ही नहीं हुआ, कोई चल के नहीं आया लखनऊ, न सरकारी कर्मचारी में आकर कोई इंसान आया, एक बार नहीं पूछने आया कि भगवान बताओ क्या रास्ता है, कैसे बना सकते हो। मादर चोट, भगवान कहते हैं भोसड़ी के, भगवान आया उसको टोपा समझ रहे हैं। मैं खुद को नहीं कहता हूँ, मेरा हक है कि मैं कण में रहता हूँ, फिर भी मैं खुद को जीरो कहता हूँ। बात दुनिया के बदलने करता हूँ। है कोई रास्ता तुम इंसानों के पास दूसरा तो पाप खत्म हो सके? अगर इसमें खुश हो तो मुझे जवाब दे देना, ना देना तो कोई बात नहीं, अपने घर बैठना। बर्बादी तुम्हारे सामने मंजर नजर आएगा, गधे का तबता हुआ। तब कहना कि भगवान श्री गणेश आए थे इंसान बनकर, इतिहास लिखने आए थे, मर्जी अपनी चलाने आए थे, 100% सत्युग का खुशियाँ देने आए थे, और हम लोग टोपा समझ रहे थे इंसान। गाँव फट गई, जनरेशन बदल गई, क्वालिफिकेशन बदल गई, एजुकेशन बदल गई। तो कहते ना जो बदल गया वो इंसान, जो नहीं बदला वो है भगवान। हम तो अनपढ़ कल भी थे, अनपढ़ आज भी है। जो माता चुत कहते हैं ना, एक मिला हमें तो दुनिया बात करने का चौथी फसी मालूम नहीं था उसको। हमने भैया ये आज की जनरेशन, आज की पढ़ी लिखी, तो आज की एजुकेशन कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि जो आज तुम कर रहे हो खुशियाँ पा रहे हो, वो सृष्टि की अगर रचना हुई थी तो अनपढ़ों से हुई थी, लेकिन अनपढ़ से हुई थी। अनपढ़ से नहीं घंटा हुई थी, अनपढ़ से होती तो लिखता कौन? हमने कहा तुमको यही नहीं पता बेटा, तो लिखता कौन? अरे अनपढ़ों ने की, हमने अनपढ़ों ने की है सृष्टि रचना, जीवन लीला पढ़ी गई। लिखने वाले पर्वत सब ईश्वर, शरीर चाहिए आत्मा को, परमात्मा को शरीर चाहिए। इंसान खुदा आया फरिश्ता बनकर चला गया, वो क्यों कहे हम कौन? वो तो कर्म दिखाएगा अपने, तुमको क्या बताएगा? इसीलिए आज तक किसी ने नहीं बताया। मेरा हक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आखिरी मौका देना है। टेक योर गिफ्ट, गॉड गिफ्ट, लास्ट वार्निंग पूरी दुनिया को। बार बार कह रहा हूँ, मरने नहीं दूंगा। दुनिया कहती है हम जान से मार देंगे, हम कहते हैं मरने नहीं देंगे। हम मरेंगे, पूरी दुनिया की मौत लेके चले जाएंगे। तुम लोग को डर लगता है ना मरने से, तुम लोग जी लो, भोगले लो 49 जन्मों तक अपराधियों, कर लो पाप अघा के। तो गाँव फटेगी तब भैरव याद आएंगे, तो आएगा कोई नहीं श्री गणेश के बिना। तो श्री गणेश भी बाद में आएगा, पहले आएगा ये किंग राजा रंजीत सिंह। दर्द सहा है इंसानी दुनिया में सत्युग से कलयुग तक, केवल देता है। इसीलिए कहा है ईश्वर ही होता है जो देता है, कभी नहीं लेता। तो कब लिया सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी महाकाल ने, कब लिया दानी पुत्र राजा रंजीत सिंह ने। गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण की कहानी। गुप्त रूप में आते हैं, करते क्या हैं, कुछ ना कुछ देने आते, देकर जाते हैं। जरूरत की चीज़ें देकर जाते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। हमें बाकी से मतलब ही नहीं, जो चला गया वो हमारा नहीं, हम तो आने वाला कल सोचते हैं। उसको क्या कहें। धन्यवाद, थैंक यू, राजा अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। जो सच्चे हैं और अच्छे हैं, आज सभी से कह रहे हैं, एक हाथ से दूसरा हाथ तुम देना ताली बजाने के लिए, या प्रार्थना करने के लिए, या नमस्कार करने के लिए कि भाई लोग सुधर जाए यार प्यार से। क्योंकि हमने वादे किए हैं अपने माँ बाप से कि अगले जन्म में 2000 के बाद 2100 में आ रहा है, यानी कि आज से 6 और 7 के खेल में 67 साल बाद, 60, 65, 66, 67 के साल के बाद मैं फिर आ रहा हूँ 2091 में। 14 अप्रैल ला रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड को हम इंसान बना के ला रहा हूँ, यानी सारी ईश्वरी शक्तियाँ सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी। हम इंसान बनकर हम भी रहना चाहते तुम लोग के साथ, इसीलिए तो जीवों से बनाया इंसान, और तुम लोग टोपा समझ रहे हो हमको।
मतलब गुप्त रूप में आते रहते हैं तो भैया इस तरह से बना डालेंगे। अब जो तुम लोग निभा रहे हो, हमने बनाए हैं, बोल रहा हूँ, फिर भी आज जीरो बनकर आया हो, क्योंकि तुमसे सीखने आया हो, तुम लोग को बहुत कुछ सिखाने आया हो, क्योंकि यही एक रास्ता बचा है मेरे पास। उदाहरण है, प्रैक्टिकल, ओरल, लिखित सब कुछ देख के जाऊँगा, तो जाहिर सी बात इंसान बनकर जाऊँगा। सत्य से कैसे चला हूँ, ये सब दिखा कर जाऊँगा, ये तुम लोग के साथ रहना है, ताकि आने वाले कल बाद कोई ये न कहे, मैं चूते न समझे किसी को, क्योंकि कोई ईश्वरी शक्ति को दुख पहुँचा या किसी इंसान को दुख पहुँचा तो समझ लो पूरे ब्रह्मांड को पहुँचा और सृष्टि का खेल बर्बादी शुरू होगी। भाई बर्बादी खेल हम 1999 में छोड़ आए थे, शुरू कर आए थे, ये तो अपने साथ रोक रखा था और भैया अब शुरू हो गया। जय श्री गणेश। स्टार्ट रखना अपना गेम, न्यूज़ चैनल, खबर रखना अपने आसपास पूरी दुनिया में, मैसेज जरूर मिलेगा तुम सबको। एग्जाम्पल, उदाहरण, प्रैक्टिकल दिखाना बनता है। तो गाँव फटेगी तब भैरव याद आएंगे, तब हम कहेंगे तुम हो कौन, मैं नहीं जानता हूँ तुम लोग कौन हो। अभी हमको कहते हो ना टोपा, सुनते समझ रहे हो, ऐसे गेटअप में बोल रहे हैं तो बात करना है, बातों का युग बनाना है, सत्युग बनाना है, सत्य का युग, बातों का युग, कर्मों का युग। समझदार इंसान सुधर जाओ, जीवन मिलेगा, वरना बर्बादी देकर जाएंगे। रिश्ते नाते नहीं निभाते, जब तक बर्दाश्त करते हैं, जब तक बर्दाश्त करते हैं उसके बाद सीधा त्याग। धन्यवाद।